नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज हमारे पास एक कॉल आया है कस्टमर का। उनका कहना था कि हमारे एसी के मुंह से जो हवा फेंकता है, उसमें से बर्फ का टुकड़ा बाहर गिर रहा है। ठीक है। तो उन्होंने हमने पूछा कि किस कंपनी का एसी है, तो बताया कि विंडो एसी है, हिटैची कंपनी की है। और उन्होंने ये भी बताया कि 1 महीना पहले हमने सर्विस भी कराया था। और चलूँ विजिट करने और चल के आप लोगों को दिखाता हूँ उसमें प्रॉब्लम क्या क्या हो सकता है। दोस्तों, अगर एसी के अंदर से बर्फ का टुकड़ा बाहर आता है तो उसका कई सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। अब जो सामने आता है उसी को दिखाएंगे। और ऐसा नहीं है कि अ, जितने भी एसी में बर्फ जमे सर्विस का ही प्रॉब्लम हो, गैस का ही प्रॉब्लम हो, बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। तो कस्टमर के कहने के अनुसार उनके एसी में वो जब चालू कर रहे हैं, कुछ देर के बाद वो ठंडा भी कम कर रहा है, कुछ देर के बाद उसमें से बर्फ का टुकड़ा बाहर गिर रहा है, कड़ाक कड़ाक की आवाज हो रही है। और एसी का हवा भी स्लो आ रहा है। ठीक है। तो इस पोजीशन पे क्या हो सकता है हमको तो अच्छे से समझ में आ गया है, लेकिन और भी कुछ हो सकता है। इसके लिए हमको पूरा तैयार होके चलना है, ताकि एक ही बार में पूरा कॉल विजिट हो जाए। ऐसा ना हो कि पेंडिंग रह जाए। ठीक है। तो चलिए चलते हैं, दिखाते हैं आपको एसी में क्या क्या प्रॉब्लम हुआ है। हम जो है कस्टमर के यहाँ पहुँच चुके हैं और यहाँ पे दिखा सकते हैं एसी चल रही है। और यहाँ देखिए, ये आइस का टुकड़ा ये हमारे सामने ही गिरा है। ठीक है। और ये जो है एकदम स्लो एयर फेंक रहा है। और यहाँ हम आपको खोल के दिखाते हैं इसको। ये देख सकते हैं फिल्टर पूरी तरीके से जाम है। और इसको खोलिए, ये देख सकते हैं कॉयल पूरा। ये क्यों हुआ है? असल में जब कोई भी चीज एसी मतलब का ब्लोअर काम ना करे, यानी ब्लोअर जब जल जाता है, हवा नहीं फेंक पाता, तब ऐसा होता है। और जब ये अच्छे तरीके से एकदम आर पार कुछ दिख नहीं रहा है, इसको खुदुर के देख ले रहे हैं, एक पर का चद्दर टाइप का डस्ट जमा हुआ है। तो जब ये एयर ही नहीं खींचेगा तो जाहिर सी बात है कॉयल इतना ठंडा होगा कि उस पर आइस आ जाएगा। और आइस जब मोटा होता जाएगा तो फैन जो घूमता है, वो जो भी चीज पाएगा बर्फ का टुकड़ा तड़ाक दे टूटेगा और वो फैन झटक देगा पीछे। ठीक है। तो वो इसलिए ऐसा होता है। और भी ऐसे कई कारण हैं जिनकी वजह से कॉयल पे बर्फ आता है। कॉयल हमारा अच्छे तरीके से पूरा साफ है, बहुत ही अच्छा सर्विस हुआ है अभी तक। मतलब कॉयल डस्ट कॉयल पे कोई भी डस्ट मतलब दिखाई नहीं दे रहा, खाली बर्फ ही दिखाई दे रहा है। तो सर्विस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, गैस में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, एसी के ब्लोअर मोटर में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एयर जैसे ही हम फिल्टर निकाले, एयर फिल्टर निकाले, तो एसी का जो हवा होता है वो भी तेज हो गया। और अब कूलिंग हवा भी बहुत तगड़ा आ रहा है और आइस जो है पिघलना चालू हो गया। इससे ये होता है कि रूम का जो गर्म हवा कॉयल के रास्ते से इन होता है और ठंडा होके आउट होता है। तो इस पे कॉयल पे बर्फ इसलिए नहीं आ पाता है क्योंकि रूम का जो टेम्परेचर होता है वो ज़्यादा होता है। और वो बर्फ को पिघलाता रहता है, बर्फ आने ही नहीं देता है, केवल पानी आता है कॉइल पे। ठीक है। तो अगर वही एयर जब अंदर नहीं आ पा रहा था तो कॉइल पे पूरा बर्फ आ रहा था। और हिटैची कंपनी का एसी है, इसमें कॉइल सेंसर नहीं है, केवल टेम्परेचर सेंसर से ही काम चलता है। यहाँ पे देख सकते हैं टेम्परेचर सेंसर। ठीक है। तो इस तरह से इसमें ऐसे ऐसे फॉल्ट थे। ठीक है। अब यहाँ पे इसको हम रिमोट से एक बार बंद करते हैं और बंद करके एक बार इसको चालू करते हैं। और इसका जो मोड था वो भी छेड़ा गया था कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो कस्टमर द्वारा ये मतलब मोड को चेंज किया गया था। तो अब हम इसको कूल मोड पे करके फिर से इसको चालू करेंगे। और एयर फिल्टर हमारा साफ होने गया है, अभी वो साफ होके आएगा, उसको लगाएंगे। और ये एसी को देखिए, हमने उसका केवल कवर ही खोला। और कस्टमर को अब हम क्या ही बताते, वहाँ से आना तो पड़ा, क्योंकि भाई ये फॉल्ट ही ऐसा है कि कुछ कह नहीं सकते हैं कि मतलब क्या खराब हो गया है उसमें। और यहाँ पे आने के बाद ही जैसे ही हम खोले एसी, हमको पता चल गया कि बस इसमें केवल एयर ब्लॉक था, एयर नहीं खींच पा रहा था, बस वही फॉल्ट थी। इतने के लिए हमको आना पड़ा। तो फिलहाल हम तो सर्विस चार्ज अपना लेंगे ही। अब क्या ही किया जाए भाई, हम लोग भी बाइक से धूप में चलते हैं। और इतना तो अगर कहीं आसपास होता तो हम वैसे ही कर देते। फिलहाल दूर आया, करीब 25 किलोमीटर दूर। ठीक है। तो अब हम यहाँ पे ये चेक कर लिए हैं, अब एक कंप्रेसर भी चालू हो गया है। और ये जो साइड साइड में आइस था वो पिघल रहा है। और
कॉयल का जो इतना भी आइस था सबसे ज़्यादा पिघल चुका है। और इतना कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लीजिए हम कस्टमर को जानकारी के लिए दे देंगे कि कभी ऐसा होगा तो फ़िल्टर चेक कर लीजिएगा। और जानकारी के लिए बता दूं, 2 घंटे के लिए एसी भी बंद कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फ़िल्टर को हमने लगा दिया, अब इसको हम ऑन कर देते हैं। अब ये अच्छे से एकदम चलेगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और इस तरह से आप भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं अगर ऐसा कुछ फॉल्ट हुआ।